हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिसको सुन के आप चकित रह जाएंगे कि ऐसा भी कुछ होता है। क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो हमारे पूर्वजों को पता थी, जो हमारे मतलब महात्मा हैं उनको ये ज्ञान थे, और आज की आधुनिक दुनिया में उसकी खोज की गई थी। तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले तो शनिदेव की। अब आप लोगों को लगेगा कि जो शनिदेव हैं, आपको जैसे पता होगा कि उनका रंग काला है। अगर आप उनके मंदिर वगैरह भी देखोगे तो हर जगह उनको प्रतिमा उनकी काले पत्थर से बनाई जाती है। उनका जो मंदिर है वो भी पूरा काला बनाया जाता है। उनका जो मंदिर का द्वार है वो भी काला बनाया जाता है, सब कुछ काला बनाया जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो एक टाइम की बात है जब जो सूर्यदेव हैं, उनकी जो पत्नी है, वो सूर्यदेव की मतलब जो इतना जो तेज था उनसे डरती थी। तो उन्होंने क्या किया, वो मतलब अपनी एक रूप, अपना एक क्लोन बना के, और जिसका नाम था छाया, और वो अपने घर चले गईं। तो अब जब छाया जो थी, जो सूर्यदेव के साथ में रह रही थी, उसको उनकी पत्नी ने बोल दिया था कि तुम्हें कुछ नहीं बताना है और उनको ऐसा प्रतीत कराना है कि मैं यहीं पर ही हूँ। तो अब छाया जो थी वो सूर्यदेव के साथ में रह रही थी। तो सूर्यदेव से छाया को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो थे शनिदेव। तो इसी वजह से जो छाया के पुत्र थे, वो छाया मीन्स एक तरह से शेडो, जो डार्कनेस होती है आपकी बॉडी की, तो वो बिल्कुल एकदम से दिखती है, मतलब आपको परछाई की तरह दिखती है। तो उसी वजह से जो शनिदेव हैं उनका भी रंग जो है वो काला है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसी वजह से जो शनिदेव हैं उनका जो छाया, मतलब जो शैडो है, मतलब जो जिनके वो पुत्र हैं, तो उसी वजह से उनका जो मंदिर है, उनका जो रूप है वो काले रूप में है। अब एक चीज और भी है इससे रिलेटेड, शनिदेव कभी भी, आपको पता है कि जो जो हनुमान जी की पूजा करता है, उसको शनि का जो मतलब अगर शनि की छाया पड़ जाती है जैसे हम कहते हैं, तो शनि की जो छाया है अगर उसमें आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, अगर आप हनुमान जी के भक्त होते हैं, तो शनि की छाया का जो आपके ऊपर प्रकोप है वो बहुत ही कम होता है। क्योंकि आपको पता होगा रामायण के काल में जब शनि को बंदी बनाया हुआ था रावण ने, तो हनुमान जी ने उनको मुक्त कराया था, और शनि देव ने हनुमान जी को ये बोला था कि जो भी उनकी पूजा करेगा उनको वो कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो इसी वजह से जो हनुमान जी की पूजा करता है उसको शनिदेव का जो प्रकोप है, शनि की छाया का जो प्रकोप है, वो कम मिलता है। अब जो शनि की जो ये छाया है, ये आपको पता होगा शनि की साढ़े साती जो बोली जाती है, तो ये है क्या? वैसे तो बहुत ज़्यादा रूमर फैले हुए हैं कि मतलब जो शनि की साढ़े साती है, वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। उस साढ़े साती से आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी, कष्ट होंगे। बट ऐसा नहीं है। शनि की जो साढ़े साती होती है वो ढैया में आती है। मतलब पहले 2.5 साल, फिर 2.5 साल और फिर 2.5 साल। तो अब ये 2.5 साल में होता क्या है, जो आपका जो मतलब शरीर है उसका जो टॉप पार्ट है जैसे मस्तिष्क, तो आपके हेड से लेके आपके टॉप डाउन टू मतलब आपके पैरों तक के लिए ऐसे वो जो 2.5 साल है वो ऐसे मूव करते हैं। अब जो पहले 2.5 साल होंगे उसमें क्या करते हैं शनिदेव, आपको मतलब मानसिक तौर पे मतलब आपको डिप्रेशन होने लग जाएगा, आपको होपलेस हो जाओगे, आपको कोई भी चीज़ नई काम करने में मतलब इंटरेस्ट खत्म सा हो जाएगा, आपको कहीं भी कुछ दिखेगा नहीं, मतलब एक तरह से आपको आपका जो फ्यूचर है वो ब्लैक दिखेगा, मतलब कुछ अंधकार में दिखेगा। तो इसी वजह से आपको मनी का लॉस होगा, आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो आगे चलनी होगी वो आपकी रुकावटें आएंगी। तो पहले 2.5 साल में जितनी भी आपको मतलब परेशानियां होती हैं वो मस्तिष्क पे आती हैं। तो आपको उस चीज़ से परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, आपका मेंटल पीस खत्म हो जाता है, निराशा हो जाती है। तो इसी वजह से ये पहले 2.5 साल है। उसके बाद में क्या होता है, जो अगले 2.5 साल होते हैं वो आपके मतलब मिडल बॉडी पार्ट पे आ जाते हैं। तो अब जैसे आप खाना खाते हो, तो एक तरह से खाना आपको अच्छा-अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपका जो 2.5 साल वाला जो मतलब आपके जो सर पे जब शनि चढ़े हुए थे, तो वहाँ पर से वो 2.5 साल तो निकल गए, मगर खाना आपको अच्छा मिलेगा। बट क्या होगा, अच्छा खाना मिलेगा तो आप ज़्यादा खाएँगे, तो उससे आपको और बीमारियाँ होंगी, आपका पेट निकल आएगा,
पेट निकलने से आपको सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, ये माना जाता है। तो इसी तरीके से मतलब आपको बीमारियाँ होना, हानि होना, अब बीमारी होगी तो एक तरह से फिर आपको हानि होगी किसी न किसी चीज़ की, पैसे की हानि होगी, डॉक्टर के पास में जाओगे, उसकी फ़ीस दोगे, तो उस वजह से भी हानियाँ होती हैं। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो 2.5 साल में उस लेवल पे चलती हैं। अब जो आखिरी के 2.5 साल होते हैं, वो क्या होते हैं? अब आपने सोचा होगा कि सबसे पहले शनि जो मतलब मस्तिष्क पे थे, फिर उसके बाद में आपके पेट की साइड में आने लगे, मतलब मिडल बॉडी पार्ट पे आने लगे, देन आफ्टर मतलब आपके लोअर बॉडी पार्ट पे। तो लोअर बॉडी पार्ट पे एक ये चीज़ होती है कि उसे कहते हैं उतरता हुआ शनि। उतरता हुआ शनि क्या करता है, जो आपको अब तक जो जितना भी आपको कष्ट दिया ना, उसको वो कंपनसेट कर देता है। मतलब आपने जो अभी तक कष्ट सहे हैं, आपने जो अपने कर्मों के कष्ट सहे हैं, मतलब जो आपके बुरे जो भी कर्म थे, उनके जो कष्ट सहे हैं, तो अब आपको जो आपके अच्छे कर्म हैं, उनका फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको इस टाइम पे अच्छा-अच्छा घूमने को मिलेगा। आपको जो हानि हुई है, मतलब जो आपको पैसे की, धन की हानि हुई है, वो भी आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि आपको बहुत सारा धन, जो हानि हुई है उसका डबल आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि शनि से आपको मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं, बट उससे आपको पॉज़िटिव भी इतना मिल जाएगा कि आपका वो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि आप अपने अच्छे कर्म रखें, ताकि जो भी होगा, आपके जो अच्छे कर्म होंगे वो आपको फलदायी रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करेंगे। तो ये था जो शनि का साढ़े साती का जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, जैसे चलता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो सूर्यदेव कहते हैं। अब पुराणों में अब ऑलरेडी ये पता होगा कि सूर्यदेव के 7 घोड़े थे रथ के। अब ऐसा क्यों है? अब आपने देखा होगा कि जो सूर्य से निकलती हुई रोशनी होती है, जब आपको मतलब कोई आप पिरामिड वगैरह लोगे, उसमें से जब वो रोशनी पास होती है, तो आपको रेनबो के 7 कलर्स निकल के आते हैं। तो वो जो 7 घोड़े हैं सूर्य भगवान के, तो उनके रथ के जो घोड़े हैं 7, वो एक तरह से रेनबो को दर्शाते हैं, मतलब वो 7 रंगों को दर्शाते हैं। तो इसी वजह से उनके जो रथ के जो थे, वो 7 घोड़े, बिल्कुल ना 2, ना 4, ना 5, 7 घोड़े गिने जाते हैं। तो ये भी एक बहुत पुराना लॉजिक है जो हमारे पुराणों में है, मगर जो आगे हमने साइंस के थ्रू इसको जाना है, वो डिफरेंट है। अब आपको ये भी नहीं पता होगा कि जो मतलब आपके जो वेद पुराण है, उसके अंदर पहले से ही ज़िक्र होता है आकाश गंगा का, जिसे हम बाद में जाके हम मतलब हमें पता चला कि ऐसे-ऐसे हमारे पास में एक और अलग सिस्टम है, आपको मिल्की वे गैलेक्सी है या फिर कोई और गैलेक्सी है, वो हमें पहले से ही पुराणों में पता था कि वो आकाशगंगा नाम की ऐसी जगह भी है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे ही जैसे सोलर सिस्टम है हमारा, वो हमने नासा ने जब खोज की कि हमारा एक सोलर सिस्टम है, एक सूर्य है बीच में जिसके मतलब चारों मतलब जिसके चारों तरफ से मतलब प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, तो वो भी एक पहले से ही है। अब आप खुद सोचो कि जब रामायण और महाभारत काल के अंदर जब हमारे पास में ऐसे आधुनिक इक्विपमेंट हुआ भी नहीं करते थे, जब आपको कौन बताएगा, कौन-सा नासा के अंदर ऐसा ऐसा बंदा था जो आपको रामायण काल में या महाभारत काल के अंदर ये बता सकता था कि ऐसे सोलर सिस्टम चलता है। तो उस टाइम पे भी आपको पता होगा कि रावण जैसे व्यक्ति ने भी 9 ग्रहों को अपना बंदी बना लिया था। तो इसी वजह से आज भी हम जो है वो 9 ग्रहों को पूजते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए, या फिर इवन आपको अगर कोई चला भी जाता है, मरने के बाद में भी 9 ग्रह शांति करवाई जाती है। तो इसी वजह से कई चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हमारे पुराणों के अंदर बिल्कुल लिखित है, उसी से ही आगे जाके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वो चीज़ें विकास में आई हैं। ऐसे ही एक चीज़ और भी है, जब आपको पता होगा गैलीलियो गैली जब रिसर्च कर रहे थे कि पृथ्वी गोल है, उस टाइम पे आपको हिंदुस्तान के अंदर ये पहले से पता था, जिस टाइम पे हम भूगोल पढ़ा करते थे। भू मतलब भूमि और गोल मतलब गोलाकार। तो उस टाइम पे ही पता चल गया था हमारे को कि ऐसी एक गोलाकार भूमि के ऊपर हम रहते हैं। ऐसा ही आपको पता होगा कि हनुमान चालीसा के अंदर ही आपको मिल जाएगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी से सूर्य तक का डिस्टेंस कितना है, वो आपको हनुमान चालीसा के अंदर मिल जाएगा। तो ये ऐसी कुछ ऐसी कथाएँ हैं, जो ऐसे पुराण हैं, हमारे ऐसे ग्रंथ हैं, जो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं, ऐसे मिस्टीरियस चीज़ बताते हैं, जो आज भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ढूँढती रहती है। तो
आप खुद देखें कि ऐसी ऐसी कौन-कौन सी ऐसी चीज़ है और कमेंट करें सेक्शन के अंदर कि आपको ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको भी पता चली है और जो आपके पुराणों के अंदर दी हुई है और साइंस उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।